जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति बुद्धि, तर्क और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई से गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अतिचारी गति में रहेंगे। अतिचारी गति क्या है? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अत्यधिक तेज गति से गति करने लगता है तो इसे अतिचारी गति कहते हैं। इसको इस तरह समझिए कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं, पुनः उसी राशि पर 12 वर्ष बाद आएंगे। तो मिथुन राशि पर 12 वर्ष बाद आ रहे हैं। 1 वर्ष तक यहां रहना चाहिए, लेकिन ये मात्र 5 महीने में ही मिथुन राशि को छोड़ देंगे, अर्थात 30 डिग्री की जो दूरी है उसे 5 महीने में ही पूरा करेंगे। कुल मिलाकर समझे तो देवगुरु बृहस्पति 2.5 गुने गति से इस समय गति करेंगे। 2.5 गुने तेज गति से गति कर रहे हैं। अब 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक तो मिथुन राशि पर रहेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। पुनः 5 दिसंबर से मिथुन राशि पे पुनः लौट कर आएंगे और यहां पर 2 जून 2026 तक गोचर करेंगे। इतनी जल्दी घर परिवर्तन कर रहे हैं, हड़बड़ी में हैं, बहुत तेज। इतनी तेजी में देवगुरु बृहस्पति क्यों हैं, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो ये गति है मात्र 1 वर्ष में ही नहीं, ये लगातार 8 वर्ष तक इसी तरह गति करेंगे, अर्थात तीव्र गति करने वाले हैं, अतिचारी गति करने वाले हैं। और वर्तमान में शनिदेव भी लगभग 8 वर्ष तक अतिचारी गति में रहेंगे। तो 2025 और 2033 का ये जो समय है, ये युग परिवर्तनकारी घटनाओं के लिए जाना जाएगा। युग परिवर्तन का प्रारंभ होगा इसी 2025 से, और आज जो परिस्थितियां है 2033 में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। शास्त्रों में कहा गया, जब देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों अतिचारी होते हैं और लंबे समय तक अतिचारी रहते हैं, तो फिर इसमें शिव की समाधि खुल जाती है और शिव तांडव करते हुए असुरों का विनाश करते हैं। अर्थात जो भी निगेटिविटी है संसार में, उस सारी निगेटिविटी को समाप्त करेंगे भगवान शिव। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधान रहने का है, बहुत अलर्ट रहने का है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, और वायु तत्वीय राशि पर पृथ्वी तत्वीय ग्रह देवगुरु बृहस्पति। इसको इसलिए बता रहा हूं, इन्हीं से उपाय निकल के आएगा। और जो मैं उपाय बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति के, कि ये जो गति चल रही है बड़े उलटफेर करने वाली, बहुत बड़े बदलाव का संकेत करने वाली ये गति है, ये गोचर है। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शनि भी अतिचारी गति करेंगे, और शनि मीन राशि के हैं। मीन राशि पे जब शनि आते हैं बड़े परिवर्तनों को लेकर के आते हैं। इसके बाद मेष राशि पे गति करेंगे, उसके बाद वृषभ राशि पे गति करेंगे शनिदेव आने वाले 7.5 वर्षों में। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्तनकारी राशियां हैं, मीन, मेष, वृषभ। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन की संभावना है, और इस परिवर्तन में आप बचे रहें, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। और इसमें मैं वो उपाय बताऊंगा जिससे आप न केवल बचे रहेंगे बल्कि आपका विकास होगा। आप न केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपकी समृद्धि भी बढ़ने वाली है, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ने वाला है। और ये उपाय मेरे 27 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का निष्कर्ष होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर द्वादश स्थान पर हो रहा है, 12वां भाव पर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके 5म स्थान और 6ठे स्थान के स्वामी होकर के 12वें भाव से गोचर करेंगे। मिथुन राशि है, कालपुरुष की कुंडली 3रे नंबर की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। फलतः फॉरेन कम्युनिकेशन से, फॉरेन कनेक्शन से, आपको विदेशी कनेक्शन से आपको बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। द्वादश स्थान को ग्रोथ देंगे, एक्सपेंड करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उसको ग्रोथ देते हैं, उस भाव को भारी बना देते हैं। अब द्वादश भाव भारी होगा, ग्रोथ होगा, तो क्या क्या बढ़ेगा? एक तो विदेश से लाभ, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इन सब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्त लाभ इस समय होगा इस कालखंड में। साथ ही साथ
जो डोनेशंस देते हैं, क्योंकि डोनेशन दान का भाव है, दान करने, दान वृद्धि, दान कर्क राशि के जातक दान जितने ही ज़्यादा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए उतने ही अनुकूल होता जाएगा। तो अपने पैसे को कहाँ लगाएं? दान में लगाएं। वर्तमान में अब दान पे खर्च करने की आवश्यकता है। इनकम यहाँ पर करवाया उन्होंने, अब उसको डोनेट करिए, लोगों पर चैरिटी में खर्च करिए, लोगों के कल्याण में लगाइए। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो यहाँ से दृष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? आपके चतुर्थ स्थान पर आ रही है। इस भाव का विस्तार देंगे, मां के स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे, जो कि द्वादश है। खर्च तो होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बहुत होंगे। डोनेशन करेंगे तो अनावश्यक व्यय से आप बच जाएंगे। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति व्यर्थ का व्यय नहीं कराते हैं, जो भी खर्च कराएंगे वो अनुकूल परिस्थितियों में और अच्छी जगह पर व्यय कराएंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि अर्थात अमृत का संचार ही इस भाव पर होगा। अमृत की वर्षा चतुर्थ भाव पर होगी। मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है। सोसाइटी में आपको विशेष दृष्टि से, विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। माता पिता, भाई, माता पिता के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। खासकर माँ के लिए मातृ स्थान पर दृष्टि होगी। माँ के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होने की संभावना अब बनती हुई दिख रही है। यद्यपि मंगल का गोचर नीच का होकर के आपके राशि से चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आपके भी स्वास्थ्य में, माँ के स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई से उसमें बहुत राहत देता हुआ आपके लिए दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति का जो 7वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। 6ठा स्थान रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो ये आपको यहाँ से डेट लेस कराएंगे। आपके खर्चे होंगे, पैसे तो जाएंगे, लेकिन आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। रोग मुक्त होने की को प्रबल करेंगे, रोग से मुक्त होंगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले रोग की वृद्धि करें, क्योंकि ग्रोथ देंगे ना, रोग की वृद्धि कराएंगे और फिर चिकित्सा करवा कर उसको समाप्त कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो रोग से मुक्त होंगे, लेकिन शुरू में जब रोग बढ़े तो घबराइए नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उसका इलाज करने जा रहे हैं। और आप होम्योपैथी में कि जो चिकित्सा पद्धति उसमें बताया जाता है कि पहले रोग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर रोग को समाप्त करते हैं। देवगुरु बृहस्पति वैसे ही चिकित्सा आपकी करेंगे। शुरू में रोग बढ़ेंगे, लेकिन बाद में समाप्त हो जाएंगे। शत्रु भी हो सकता है कुछ समय के लिए बढ़ें, लेकिन बाद में वो समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति उनका खात्मा कर देंगे। आलस्य का प्रभाव बढ़ सकता है, आलसी ना होने पाए 6ठे स्थान पर। बाकी देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 8म स्थान पर पड़ेगी। अब 9वीं दृष्टि से 8म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की जब पड़ेगी दृष्टि, तो ग्रोथ का भाव है, संघर्ष का भाव है। तो यहाँ ग्रोथ जब कराएंगे, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पर ग्रोथ कराएगी ना, तो संघर्ष बढ़ाएगी। लेकिन संघर्ष बढ़ाने के बाद क्या करेगी? संघर्ष को समाप्त कर देगी, क्योंकि ये अमृत वर्षा है ना। अमृत वर्षा तो जीवन देने वाली है। तो आपके लॉन्जिविटी को, आपकी उत्तरजीविता को बढ़ाएंगे, आपकी आयु को लंबी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जीवन के संघर्षों को इवेंचुअली अंततः समाप्त करेंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तभी देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम दे पाएंगे। अब उपाय देखिए, इसी गोचर की सूक्ष्मता में ही उपाय छुपा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है। कहते हैं जिस भाव पर बैठते उस भाव का नुकसान कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह है, तो जिस भाव पर जाते हैं उस भाव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। भारी है, दबाएंगे तो अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे तो देवगुरु बृहस्पति सहलाने लगेंगे, आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो इस भाव से संबंधित जिस भी भाव पर बैठेंगे उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को उठा लीजिए। इस भाव से संबंधित क्या जिम्मेदारी है? इस भाव ये दान का है, डोनेशन का है, ये भाव हॉस्पिटल्स का है, चैरिटी का है। वो जिम्मेदारी उठा लीजिए। वो जिम्मेदारी यदि आप अपने कंधों पर उठा लीजिए, विश्वास मानिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदान देने वाले हो जाएंगे। चारों तरफ से समृद्धि की वर्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अन्यथा समस्याओं में उलझा देंगे, एडवर्स इफेक्ट देने लगेंगे। आप फिर रोग ऋण शत्रुओं में ही उलझे रह जाएंगे। बड़े बड़े रोग देंगे, लीवर में, पेट के अन्य अंगों में तमाम तरीके की समस्याएं पैदा कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इस भाव से संबंधित जिम्मेदारी उठा लीजिए। और ठीक 7वां भाव और 9वां, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से संबंधित भाव की भी इग्नोर नहीं करना है। तो यहां से संबंधित भाव मैंने बताया। और दूसरा
छठा, ये सातवां भाव कौन सा, सातवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो अर्थात रोग को इग्नोर नहीं करना है, शत्रु को इग्नोर नहीं करना है, ऋण जो पड़े हुए हैं, जो देनदारियां आपकी, उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर काम करना, उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। देवगुरु बृहस्पति उसमें आपकी मदद करेंगे, अंततः आपकी विजय करा देंगे। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही, अष्टम स्थान पर पड़े। अष्टम स्थान किसका है, ये अपने पितरों से संबंधित कुछ काम है आपके जो बचे हुए हैं उसको पूरा करिए, उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करिए। कुछ ज्योतिष की पुस्तकें ला करके आप पढ़ सकते हैं, इससे भी देव धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, उससे संबंधित ये फिर अष्टम स्थान पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी हो जाए। और 9वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का धर्म का संचार करती है, धर्म स्पिरिचुअल बनाती है। तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, मंदिर से जुड़िए, तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार हो जाएगा। अब पाठ पे आते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के देव के जो ग्रह हैं वो हैं बुध। बुध के प्रत्यक्ष देवता कौन है, भगवान महाविष्णु। और देवगुरु बृहस्पति के भी प्रत्यक्ष देवता भगवान महाविष्णु है। कहते हैं परमात्मा ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म ही हमारा गुरु होता है, अर्थात भगवान महाविष्णु ही गुरु होते हैं, गुरु के रूप में होते हैं, हरि ही गुरु होता है। तो उनके भी प्रत्यक्ष देवता महाविष्णु हो गए। तो विष्णु की आराधना आपके लिए, जब महाविष्णु की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए बहुत सर्वोत्तम परिणाम लाने वाली होगी। और महाविष्णु की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए, कम से कम 2 बार सुबह और शाम पाठ करिए। श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करिए यूट्यूब पर। पाठ करने का थोड़ा सा अधिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन श्रवण भी करें तो पाठ जैसा ही श्रवण करें, ध्यान होकर के, ध्यानस्थ होकर के पाठ करें, कोई अन्य काम उस बीच न करें। आप श्रवण कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। सब जितने अधिक मात्रा में करेंगे उतने ही अधिक मात्रा में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। और इस परिवर्तनकारी, वैश्विक परिवर्तनकारी परिस्थितियों में आप अक्षुण्ण रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाएगा, जिससे आप पर कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी गारंटी है, शास्त्रों के बल से, भगवान के बल से मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है, इसको आप करते रहिएगा। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।